नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अपनी पदयात्रा आज की रद्द कर दी है। दुर्ग से रायपुर तक पदयात्रा होनी थी, 18 अप्रैल से शुरू होने वाली थी ये पदयात्रा और 21 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने अपनी पदयात्रा रद्द कर दिया। दुर्ग से रायपुर तक की पदयात्रा होनी थी, 18 अप्रैल से पदयात्रा शुरू होनी थी और वैसे में उसे रद्द कर दिया गया। 21 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव कांग्रेस करेगी सीधे। तो दुर्ग से लेकर राजधानी रायपुर तक ये पदयात्रा होनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पदयात्रा को रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी पदयात्रा रद्द कर दी है। दुर्ग से रायपुर तक ये पदयात्रा होनी थी, इसको रद्द कर दिया गया है। 18 अप्रैल से दरअसल ये पदयात्रा शुरू होने जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पदयात्रा को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि अब सीधे 21 तारीख को सीएम हाउस का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। जो पदयात्रा होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है। तो दुर्ग से रायपुर तक पदयात्रा होनी थी, इसको कांग्रेस ने रद्द कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी पदयात्रा रद्द कर दी है। 18 तारीख से ये पदयात्रा शुरू होनी थी छत्तीसगढ़ के दुर्ग से और राजधानी रायपुर तक ये पदयात्रा जाती है और 21 तारीख को सीएम हाउस के घेरने का प्लान था सीएम हाउस को, लेकिन अब ऐसे में ये पदयात्रा कांग्रेस ने रद्द कर दी है। एक बड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया है। हालांकि पदयात्रा रद्द करने के पीछे कारण क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंकुश, पदयात्रा रद्द कर दी है, लाइव जुड़ गए अंकुश शर्मा मेरे साथ। अंकुश, पदयात्रा रद्द की है कांग्रेस ने, आखिर क्या ऐसी वजह रही कि कांग्रेस को पदयात्रा रद्द करनी पड़ी? क्योंकि इसकी तो तैयारी काफी समय से चल रही थी ना छत्तीसगढ़ में। देखिए 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है और इस घेराव के पीछे के कारण है प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ में ईडी, आईटी और ईओडब्ल्यू और एसीबी में मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ में कार्रवाई हुई है उसका ये पूरा विरोध है। विरोध के चलते कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई थी कि दुर्ग जिले से रायपुर तक एक पदयात्रा निकाली जाएगी और उस पदयात्रा में प्रदेश भर के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल होंगे और रायपुर पहुंचकर जब वो पदयात्रा रायपुर पहुंचेगी तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। देखिए लगातार बैठकों के चलते और अन्य कारणों के चलते कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा को तो कैंसिल कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री निवास की जो घेराव की रणनीति है उसको यथावत रखा है। अभी आज की अगर हम बात करें तो आज से जैसे ईडी दफ्तर के खिलाफ में एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, उसके बाद और भी प्रदर्शनों की रणनीति कांग्रेस पार्टी की बनी है और यही कारण है कि लगातार कार्यक्रमों के चलते पदयात्रा का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन जो मुख्यमंत्री निवास की घेराव की जो रणनीति है उसको यथावत रखा गया है। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ में जो लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाइयाँ हुई हैं, उन्हीं सब तमाम बातों का विरोध यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो जैसे अभी दुर्ग जिले में एक मासूम से रेप के बाद उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि उसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और आरोपियों की पहचान होने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, लेकिन अभी हाल ही में रायपुर जिले में, रायपुर शहर में भी एक 3 साल की मासूम से अनाचार की घटना सामने आई है, उसमें भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस पदयात्रा के माध्यम से करने जा रही थी। कानून व्यवस्था को लेकर अगर हम अन्य विषयों की बात करें, चाहे वो हत्या की बात हो, लूट की बात हो, बलात्कार की बात हो, चोरी डकैती, इन तमाम विषयों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अभी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होने के चलते ये पदयात्रा को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन घेराव की रणनीति यथावत रखी गई है। बिल्कुल, घेराव यानी कि पहले दुर्ग से चलकर छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में जाके घेराव करती कांग्रेस, लेकिन अब डायरेक्ट तमाम कार्यकर्ता 21 तारीख को रायपुर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट होने वाला है?
देखिए, दो महत्वपूर्ण विषय जो है कांग्रेस पार्टी ने इसमें तैयार किए हैं, जिसमें एक तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ में लगातार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका विरोध, और दूसरा प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध के साथ साथ महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा माहौल बनाने की कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2-3 अलग अलग जगहों पर एक बड़े घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें मासूम और नाबालिग बच्चियों के साथ अनाचार की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ कई अपराध निकलकर सामने आए हैं। हत्या की वारदातें जो है प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हुई हैं। इन तमाम विषयों को इकट्ठा करके राजधानी रायपुर में एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि इस तमाम रणनीति पर चर्चा पहले से चल रही थी और पहले से तैयारी की गई थी कि एक दुर्ग से एक बड़ी यात्रा निकाली जाएगी और उस यात्रा के माध्यम से राजधानी रायपुर तक कूच किया जाएगा। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। तमाम रणनीति जो है उसको यथावत रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ पदयात्रा जो है उसको कैंसिल किया गया है। पदयात्रा कैंसिल करने का कारण सिर्फ यही है कि अलग अलग नेताओं की अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम तय हुए हैं। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम के चलते सभी लोग एक साथ इकट्ठे पदयात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री निवास के घेराव के दिन जरूर पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो राजधानी रायपुर में इकट्ठे होंगे और घेराव करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका अंकुश तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज दरअसल जो यात्रा का ऐलान किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है और 18 तारीख से यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन अब यात्रा नहीं होगी। डायरेक्ट 21 तारीख को जाके कांग्रेस के कार्यकर्ता रायपुर में घेराव करेंगे सीएम हाउस का।